श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज 15 नवंबर 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की उत्पन्ना एकादशी तिथि। और दोस्तों, ये वह तिथि है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है। उत्पन्ना एकादशी का सबसे बड़ा महत्व होता है। और पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की उत्पन्ना एकादशी तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को आज प्रदोष काल में अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। और इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको आज प्रदोष काल में अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक वाला उपाय अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो आज 5:45 से 6:45 के 4 बीच जाने की प्रदोष काल में एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर। तो दोस्तों, इस शनिवार के दिन आप लोगों को इस एक दीपक मुख्य द्वार पर वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस आज प्रदोष काल में अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 15 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली उत्पन्ना एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्गशीर्ष महीने के शनिवार के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वही इस मार्गशीर्ष महीने के उत्पन्ना एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शनिवार उत्पन्ना एकादशी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है। जब आप तुलसी लकड़ी दीपक जलाते हैं, तुलसी माता श्री हरि विष्णु की प्राण प्रिय है। और जब तेल का दीपक जलाते हैं, सरसों का तेल शनिदेव को अत्यंत प्रिय है। तो भक्तों, इस एक तिथि पर यह दोनों दीपक विष्णु को भी प्रसन्न करते हैं, शिव को भी प्रसन्न करते हैं और शनिदेव को भी प्रसन्न करते हैं। यही कारण है इसे चमत्कारिक तिथि कहा गया है। गुरु जी ने क्यों कहा कि इस दिन दीपक वाला उपाय अवश्य करें। भक्तों, गुरु जी का आशीर्वाद है, जो व्यक्ति इस उत्पन्न एकादशी पर केवल एक छोटा सा दीपक भी जला देता है, उसके जीवन के अंधेरे समाप्त हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण कथा में कहा, 15 नवंबर का शनिवार यह अगहन मास की जागृत एकादशी है। इस दिन अगर कोई भी महिला या कोई भी परिवार का सदस्य आज प्रदोष काल में 5:45 से 6:45 के बीच अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाना है। हाँ, सिर्फ एक दीपक, लेकिन यह एक दीपक आपके जीवन की अंधेरी रातों को मिटाने की क्षमता रखता है। क्योंकि भाई, दीपक सिर्फ रोशनी का प्रतीक नहीं है, दीपक ऊर्जा का स्रोत है, दीपक शुभ ग्रहों का आह्वान है, दीपक महालक्ष्मी का स्वागत है,
और सबसे ज्यादा दीपक महादेव तक पहुंचने वाला आपका संदेश है। आज की रात को हल्के में मत लेना। यह रात यूं ही नहीं आई है। यह वह रात है जब प्रकृति, ग्रह, देवता, काल सब आपके लिए एक विशेष योग बना रहे हैं, और इस पूरे योग का केंद्र है आपका घर का मुख्य द्वार, और वहां जलाया गया एक दीपक। भाई मैं बार बार बोलूंगा क्योंकि यही इस पूरी साधना का हृदय है। आज प्रदोष काल में 5:45 से 6:45 के बीच अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाना क्यों खास है? आज का प्रदोष काल कहते हैं कि प्राचीन ऋषि मुनि भी प्रदोष काल की प्रतीक्षा करते थे। क्यों? क्योंकि यह वह समय है जब सूर्य अस्त हो चुका होता है, रात्रि का अंधकार शुरू हो चुका होता है, लेकिन ऊर्जा का द्वार पूरी तरह बंद नहीं होता। यही वह समय है जब देव और मानव के बीच की दूरी सबसे कम होती है। यही वह घड़ी है जब महालक्ष्मी स्वयं घरों में प्रवेश करती हैं, अगर घर उनका स्वागत करे तो। और स्वागत किससे होता है? किसी बड़े मंत्र से नहीं, किसी बड़े तामझाम से नहीं, बस एक दीपक से, दीपक जो अंधकार को छेदता है। तो चलिए अब हम उपाय की तरफ चलते हैं। ये आपके घर, आपके भाग्य, आपकी किस्मत और आपकी ऊर्जा को बदलने वाले 3 ऐसे उपायों की यात्रा है जिन्हें करने के बाद कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। आज हम 3 दिव्य उपायों के रहस्य खोलने वाले हैं। एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रदोष काल में 5 हल्दी के स्वस्तिक का दिव्य प्रयोग, एक तुलसी पत्ती से किया जाने वाला चमत्कारी उपाय। भक्तों, ये केवल उपाय नहीं है, ये शिव महापुराण, देवताओं की परंपरा और गुरुओं की दी हुई सीधी साधना है। जो भी इंसान इनको श्रद्धा से कर ले, उसके जीवन में चाहे कैसी भी अंधेरी रात चल रही है, प्रकाश आकर ही रहेगा। शुरुआत होती है एक दीपक से। भक्तों, जब महादेव का नाम लेकर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगाते हैं, तो वह दीपक केवल रोशनी नहीं करता, वह ऊर्जा को बदल देता है, वह दिशा को बदल देता है। वह नजर, दोष, कष्ट, रोग, बाधा, दुर्भाग्य, इन सबको वही रोक देता है, क्योंकि मुख्य द्वार ही घर का मुख्य प्रवेश द्वार होता है। यहीं से लक्ष्मी आती हैं, शुभ ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं, परिवार की किस्मत सक्रिय होती है, और यहीं से अशुभ शक्तियां वापस भेजी जाती हैं। इसीलिए गुरुदेव बार बार कहते हैं, अगर जिंदगी बदलनी है तो बदलाव मुख्य द्वार से शुरू करना। आज का सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय, एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रदोष काल में जलाना। भक्तों, इसे हल्के में मत लेना। ये इतना शक्तिशाली उपाय है कि कई वर्षों से गरीबी, रुकावट, बीमारी, झगड़े, नजरदोष झेल रहे लोगों के जीवन में भी तेजी से परिवर्तन लाया है। और आज इसी उपाय को हम गहराई से समझने वाले हैं। इतना साफ, इतना विस्तार में, इतना सटीक कि इस वीडियो कथा के बाद आपको किसी दूसरी जगह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला प्रश्न, दीपक कैसा होना चाहिए? देखिए भक्तों, दीपक 3 प्रकार के हो सकते हैं। साधारण दीपक जो घरों में रोज पूजा में जलता है, मिट्टी का दीपक, ये सबसे शुद्ध माना गया है। गुरुदेव कहते हैं मिट्टी का दीपक धरती माता की ऊर्जा को जगाता है। आटे का दीपक यानी गेहूं के आटे से हाथ से बनाया गया दीपक, ये बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह मानव स्पर्श और संकल्प से तैयार होता है। परंतु भक्तों, इन तीनों में सर्वोत्तम दीपक मिट्टी का दीपक माना गया है। यदि आप साधारण दीपक से भी करेंगे तो चलेगा, पर मिट्टी का दीपक लगेगा तो उसका प्रभाव 2 गुना 3 गुना बढ़ जाता है। दूसरा प्रश्न, दीपक में तेल कितना हो? भक्तों, जब दीपक मुख्य द्वार पर रखा जाता है तो यह केवल 5 मिनट का तरीका नहीं है। दीपक में इतना तेल अवश्य होना चाहिए कि वह कम से कम प्रदोष काल के समय तक शांति से जल सके। कम से कम इतना कि दीपक मंद न पड़े, बुझे नहीं, हवा में डगमगाए नहीं। यह दीपक आपके संकल्प का प्रतीक होता है, इसलिए तेल भरपूर रखना है। इतना कि दीपक अपनी पूरी शक्ति के साथ जले और आपका उपाय सफल हो। तीसरा, दीपक को कहां रखना है भक्तों? यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। दीपक को मुख्य द्वार के ठीक बाहर, दहलीज के ठीक आगे या चौखट के एकदम नीचे नहीं रखना है, बल्कि मुख्य द्वार के दाईं ओर, क्योंकि दाईं ओर दीपक रखने से शुभ ऊर्जाएं, धन, लक्ष्मी और समृद्धि का प्रवेश बढ़ता है। अगर आपके घर का मुख्य दरवाजा पूर्व या उत्तर दिशा में खुलता है तो इसका प्रभाव और भी प्रबल हो जाता है। चौथा प्रश्न, दीपक किस समय जलाना है? भक्तों, यह उपाय पूरे दिन में किसी भी समय नहीं किया जा सकता। इसका एक निश्चित समय है, प्रदोष काल। प्रदोष काल वह समय है जब
दिन और रात का संगम होता है, जब वातावरण परिवर्तन में होता है, जब हवाएं शांत होती हैं और जब देव ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। आपको इस दीपक को शाम 5:45 बजे से 6:45 बजे के बीच ही जलाना है। यह समय इतना शुभ है कि जो इच्छाएं सामान्य दिनों में, महीनों में पूरी नहीं होती, वो प्रदोष काल में किए गए मात्र एक दीपक से पूरी हो जाती हैं। अब बात करते हैं इस उपाय को करना क्यों जरूरी है भक्तों। आप चाहे कितना भी पूजा कर लो, चाहे कितने भी मंत्र जप लो, चाहे कितना भी पाठ करा लो, पर यदि मुख्य द्वार की ऊर्जा ठीक नहीं है तो घर की समृद्धि कभी स्थायी नहीं होती। कुछ दिन सुख आएंगे फिर चले जाएंगे, कभी व्यापार चलेगा, कभी रुक जाएगा, कभी घर में शांति होगी, कभी विवाद बढ़ जाएंगे, कभी पैसे आएंगे, कभी रुक जाएंगे। लेकिन भक्तों, मुख्य द्वार पर दीपक लगाने से समस्त नकारात्मक ऊर्जा वहीं समाप्त हो जाती है। यह दीपक एक रक्षक कवच बन जाता है। घर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की नजर, विचार, ईर्ष्या, अभिशाप सब यहीं रुक जाते हैं। इस उपाय को कौन कर सकता है भक्तों? बहुत आसान है। कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, बुजुर्ग, युवा, विवाहित, अविवाहित, यहां तक कि अगर घर में कोई एक व्यक्ति पूरी परिवार की ओर से करना चाहे वो भी कर सकता है। यह उपाय ऐसी शक्ति रखता है कि एक व्यक्ति का किया उपाय पूरे परिवार को फल देता है। अब सबसे मुख्य बात, उपाय कैसे करना है, यहां से आप ध्यान लगाकर सुनिए। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है भक्तों। जब आप दीपक लेकर मुख्य द्वार पर जाते हैं तो पहले मन में शिव जी का स्मरण करना है, क्योंकि गौर से सुनिए, दीपक प्रकाश नहीं देता, महादेव दिए के माध्यम से आपके घर में प्रकाश पहुंचाते हैं। अब आपको धीमे स्वर में कहना है, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, मेरे घर से अंधकार, दुख, रोग, दारिद्र्यता दूर करें। मेरे घर में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का स्थायी वास हो। दीपक को रखकर दोनों हाथ जोड़कर शिवजी और नंदी महाराज को प्रणाम करें। फिर दीपक रखकर वहीं 5 मिनट खड़े रहें। दीपक की लौ को देखिए, उसे हिलते हुए मत देखिए, बल्कि स्थिर लौ को देखें। जब लौ स्थिर हो जाती है तो समझ लेना आपके घर की ऊर्जा स्थिर हो रही है। इस उपाय से क्या क्या लाभ मिलते हैं भक्तों? लाभ इतने हैं कि गिनाना मुश्किल है, पर फिर भी मुख्य लाभ यह है, नजर दोष तुरंत हट जाता है, घर की किसी भी सदस्य पर लगी नकारात्मक ऊर्जा टूट जाती है, व्यापार की रुकावटें मिटती हैं, पति पत्नी के झगड़े कम होते हैं, घर में धन की आवक शुरू होती है, लक्ष्मी का स्थायी वास बनता है, जीवन में पहले जैसी चमक वापस आती है, अचानक खर्च रुक जाते हैं, कर्ज कम होता है, बच्चों पर लगी नजर हटती है, बीमारियों का प्रभाव कम होता है भक्तों। ये दिया केवल दिया नहीं, प्रदोष काल का रहस्य, दीपक की लौ और महादेव का दिव्य स्पर्श। भक्तों, आपने अभी तक जाना कि किस तरीके से मुख्य द्वार पर एक दीपक रखने से जीवन की दिशा बदल जाती है, लेकिन अब आप गहराई से समझिए कि प्रदोष काल आखिर इतना शक्तिशाली क्यों माना गया है। क्यों? हर शास्त्र, हर पुराण, हर गुरु इस समय को ऊर्जा परिवर्तन का काल कहते हैं। प्रदोष काल जब धरती की ऊर्जा बदलती है भक्तों, प्रदोष काल कोई सामान्य समय नहीं है। यह वो समय है जब सूर्य अपनी गति बदल रहा होता है, चंद्रमा अपनी ऊर्जा बदल रहा होता है, वातावरण शांत होकर दिव्यता में प्रवेश कर रहा होता है, हवा मंद हो जाती है और देवलोक द्वार खोल देता है। शास्त्रों में कहा गया है, प्रदोषे देवता जागृति, अर्थात प्रदोष काल में देवता सक्रिय हो जाते हैं। महादेव स्वयं इस समय को अपनी तीसरी आंख से ऊर्जा देकर धरती पर परिवर्तन करवाते हैं। इसीलिए भाई, जब आप शाम 5:45 से 6:45 के बीच दीपक लगाते हो तो आपके घर की ऊर्जा इतनी तेजी से बदलती है जैसे कोई पुरानी जंजीर टूट रही हो। दीपक की लौ केवल आग नहीं, दिव्य संकेत है। आप जब दीपक को मुख्य द्वार पर लगाते हो और उसकी लौ को स्थिर देखते हो तो वह केवल जलता हुआ दीपक नहीं होता, वह होता है आपके भाग्य का संकेत, आपके घर की ऊर्जा का प्रतिबिंब, आपकी समस्याओं का उत्तर और आपके भविष्य की दिशा। अब गहराई से सुनिए, यदि दीपक की लौ ऊंची उठती है तो समझ लो आपके घर की रुकी हुई ऊर्जा ऊपर उठ रही है, सफलता आने वाली है। यदि लौ दाईं ओर झुके तो यह धन आगमन का संकेत है। यदि लौ बाईं ओर झुके तो मन की परेशानियां खत्म होने वाली हैं। यदि लौ स्थिर हो जाए तो समझ लो महादेव ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। यानी स्थिर लौ ऊर्जा, स्थिर स्थिति सुधर रही है। महादेव प्रसन्न मुख्य द्वार, आपके घर का जीवन मंडल। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है मुख्य द्वार घर की आत्मा होता है।
क्योंकि जो नजर लगती है मुख्य द्वार से प्रवेश करती है, जो अशुभ ऊर्जा आती है मुख्य द्वार से आती है, जो ईर्ष्या भरी तरंगे होती हैं यहीं से भीतर आती हैं, और जो लक्ष्मी आती है वो भी यहीं से आती है। इसीलिए यदि मुख्य द्वार की ऊर्जा ठीक हो जाए तो पूरा घर ठीक हो जाता है, और अगर मुख्य द्वार पर नकारात्मक ऊर्जा जमा हो जाए तो घर में चाहे कितनी भी पूजा क्यों ना हो, शांति टिकती नहीं है। दीपक क्यों सब ठीक कर देता है, क्योंकि दीपक प्रकाश फैलाता है। प्रकाश यानी ज्ञान, सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को जला देता है। भक्तों, अशुभ शक्तियां प्रकाश से डरती हैं, घर का विद्युत क्षेत्र बदल देता है। मुख्य द्वार पर दीपक घर की ऊर्जा पूरी तरह रीसेट कर देता है, दिशा को सक्रिय करता है, विशेषकर उत्तर और पूर्व दिशा को, लक्ष्मी मार्ग को रोशन करता है। लक्ष्मी वहीं आती है जहां उजाला हो, अंधेरे और अव्यवस्था को लक्ष्मी पसंद नहीं करती। दीपक लगाने से तुरंत क्या बदलता है भक्तों, यह सबसे बड़ा रहस्य है। दीपक लगाने के 3-5 मिनट के अंदर आपके घर में अप्रत्याशित परिवर्तन शुरू होता है। घर का वातावरण हल्का हो जाता है, एक अजीब सी ताजगी महसूस होती है। मन परेशान था, अचानक शांत हो जाता है, क्योंकि नकारात्मकता बाहर हो चुकी होती है। बच्चों का मूड सुधर जाता है, बच्चे सबसे पहले ऊर्जा महसूस करते हैं। पति पत्नी की टेंशन कम हो जाती है, क्योंकि झगड़ों की ऊर्जा बाहर निकल जाती है। रुका हुआ व्यापार चलने की कामुतारी और वर्दे करे। लगता है दीपक के 24 घंटे बाद असर शुरू होता है। अनिद्रा, तनाव, बेचैनी कम होती है, क्योंकि घर का प्रेशर उतर जाता है। दीपक लगाने के बाद क्या कहना है भक्तों, यह सबसे महत्वपूर्ण है। दीपक लगाने के बाद आप बस 2 बार यह कहना, महादेव मेरे घर का अंधकार दूर करे, मेरे घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो। बस इसी से काम शुरू हो जाता है। अब प्रस्थान करते हैं दूसरे दिव्य उपाय की ओर भक्तों। अब हम प्रवेश कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है, हल्दी जहां होती है वहां लक्ष्मी निवास करती है। हल्दी का रंग कुनकुना सोना माना गया है। दिव्यता, पवित्रता और समृद्धि का रंग हल्दी का उपयोग विवाह में, पूजन में, आरती में, आरोग्य में, समृद्धि में हर जगह होता है। ये एक ऐसी चीज है जो नजर से भी बचाती है और लक्ष्मी को भी बुलाती है। 5 हल्दी के स्वस्तिक क्यों भक्तों? एक स्वस्तिक शक्ति का प्रतीक है, लेकिन 5 स्वस्तिक पांचने का लक्ष्मी क्या है? पंच तत्व की ऊर्जा सक्रिय। यह 5 स्वस्तिक आपके घर के जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, इन 5 तत्वों को संतुलित करता है। और जब 5 तत्व संतुलित हो जाएं, तो घर में शांति, सौभाग्य, स्वास्थ्य, धन और खुशी सब कुछ अपने आप